अपने वीडियो ट्यूटोरियल्स की श्रृंखला में आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं अपने महाविद्यालय दयानंद सुभाष नेशनल कॉलेज उन्नाव की तरफ से प्रस्तुत हुआ हूं। नई शिक्षा नीति को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। अभी बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर सरकार ने गाइडलाइंस तो जारी की है, लेकिन उन बिंदुओं पर शिक्षकों के साथ साथ या छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी थोड़ी समस्या आ रही है। और शासनादेशों और विश्वविद्यालय के सर्कुलर्स के आलोक में जो चीजें उभर करके सामने आई हैं, निकल करके सामने आई हैं, उन सभी चीजों को कंपाइल करके मैं आपके सामने वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे ट्यूटोरियल का शीर्षक है प्रोविजंस एंड स्ट्रेटजी फॉर स्टूडेंट्स अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्पेशल रेफरेंस टू ज्योग्राफी एंड सीएसजीएम यूनिवर्सिटी कानपुर। यानी छात्रों के लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो प्रोविजन बनाए गए हैं और उन प्रोविजंस के अनुसार छात्रों को किस प्रकार अपने पाठ्यक्रम को एक्वायर करना है, पाठ्यक्रम को ग्रहण करना है, उसकी चर्चा हम करेंगे भूगोल विषय के विशेष संदर्भ में। वो भी भूगोल विषय के किसके संदर्भ में? छत्रपति साहू जय महाराज विश्वविद्यालय में तो भूगोल विषय का अध्यापन या शिक्षण होता है, या जो शिक्षा दी जाती है उसके विशेष संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं अपना परिचय दे दूं, मैं अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हूं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी डीएसएम कॉलेज उन्नाव में, और इस विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हाउ टू चूज सब्जेक्ट फॉर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। यानी जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है ऑल स्ट्रीम या ऑल फैकल्टीज के लिए, चाहे वो बीएससी का बच्चा हो, चाहे बीए का बच्चा हो, चाहे बीकॉम का बच्चा हो, उसे किस प्रकार जो है अपना ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट को चूज करना है। पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी या पुराने सिस्टम से जो पढ़ाई हो रही थी उसमें यह था कि 3 सब्जेक्ट हुआ करते थे मेजर, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, और फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे। और इन तीनों ईयर्स का जो एग्रीगेट टोटल बनता था, अगर 36% के ऊपर है तो वो डिग्री अवार्ड कर दी जाती थी, और ये माना जाता था उस पार्टिकुलर स्टूडेंट ने या उस पार्टिकुलर व्यक्ति ने या पार्टिकुलर पर्सन ने और पार्टिकुलर छात्र ने पार्टिकुलर फैकल्टी में स्ट्रीम में स्नातक कर लिया, ग्रेजुएशन की डिग्री एक्वायर कर ली। और मैं यही भी बता देना चाहता हूं कि पहले ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में एडमिशन हुआ करता था। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के छात्रों को WRN कराना पड़ता था, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना पड़ता था, और उसके बाद जो है वो WRN लेकर के वो महाविद्यालय आते थे। महाविद्यालय जो है अपने तरीके से उनको एडमिशन दे दिया करता। लेकिन इस बार थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अब महाविद्यालय की पहले आपको जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, वहां पर फीस सबमिट करनी है, और वहीं पर आपको अपने सब्जेक्ट को चूज करना है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि जब बच्चा महाविद्यालय में आ रहा है तो पहले से सब्जेक्ट चूज करके आया होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अब जो है नई शिक्षा नीति के तहत जैसे पहले 3 मेजर सब्जेक्ट हुआ करते थे, तो 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, और एनुअल एग्जाम हुआ करता था, तो अब एनुअल एग्जाम नहीं है। अब एनुअल एग्जाम के स्थान पर सेमेस्टर एग्जाम है। सेमेस्टर एग्जाम का मतलब 6 महीने आपकी पढ़ाई होगी, 6 महीने के बाद परीक्षा होगी, और फिर उसके बाद अगर आप परीक्षा में जो मिनिमम अंक हैं, मिनिमम मार्क्स अगर आप ग्रहण करते हैं, पाते हैं, तो आपको अगले सेमेस्टर के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। अगले सेमेस्टर में आपको क्वालिफाई कर पाएंगे और आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। अब क्या हुआ है कि अब जो है आपको 3 मेजर सब्जेक्ट लेने हैं, वो भी पूरे 6 सेमेस्टर तक। पहले फाइनल ईयर में केवल 2 सब्जेक्ट रहते थे, लेकिन अब आपको तीनों के तीनों सब्जेक्ट जो है पूरे 6 सेमेस्टर में पढ़ना है, 6 सेमेस्टर में पढ़ना है। और उन 6 सेमेस्टर में जो है उनके साथ अपने मेजर सब्जेक्ट के साथ आपको एक माइनर सब्जेक्ट पढ़ना है, और वो माइनर सब्जेक्ट होगा आपका अदर फैकल्टी से, और ये आपको पहले सेमेस्टर से लेकर के 4 सेमेस्टर तक पढ़ना है। तो जो NEP की बात में कहा गया कि बच्चा मान लीजिए अगर साइंस का बच्चा है, वो चाहता कि मैं आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ूँ, उसको अच्छा लगता है कि मैं भूगोल पढ़ूँ, या उसको अच्छा लगता है कि मैं इतिहास पढ़ूँ, या उसको अच्छा लगता है कि मैं समाजशास्त्र पढ़ूँ,
तो अगर वो ये चीजें पढ़ना चाहता है, वो बच्चा पढ़ना चाहता है, तो उसको जो है एक ऑप्शन दिया गया है कि वो अपने मेजर सब्जेक्ट के साथ अदर फैकल्टी का एक माइनर सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, और ये माइनर सब्जेक्ट उसको पढ़ना है, और ये पढ़ना है केवल पहले सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक। तो एक यूनिक चीज एनईपी के तहत करिकुलम में या सिलेबस में डाली गई है। उसके बाद जो पांचवा उसका सब्जेक्ट होगा वो वोकेशनल कोर्स का होगा, और ये प्रोग्रेसिव हो सकता है, और जिसको भी जो है पहले सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक पढ़ना है। अब इसको आप समझना पड़ेगा कि एनईपी में कहा गया था कि हम जो है स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, हम बच्चे को प्रोफेशनल बनाएंगे, हम बच्चे को जो है रोजगार परक शिक्षा प्रदान करेंगे। तो जो बात एनईपी में रोजगार परक शिक्षा की, स्टार्टअप की, इनोवेशन की या स्किल डेवलपमेंट की कही गई, वो हमारे 5th वोकेशनल कोर्स के रूप में सिलेबस में इसको एक्वायर किया गया है, इसको लागू किया गया है। और ये आपको T+1 यानी 4+1 यानी 5 जो है 5वें सब्जेक्ट के रूप में आपको जो है एक वोकेशनल कोर्स पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एनईपी के अंतर्गत ही जो है 6वां को करिकुलर कोर्स है, जो कि आपको हर सेमेस्टर में एक एक करके पढ़ना है। एक पहले सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ना है, सेकेंड सेमेस्टर में आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर में आपको ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट स्टडीज पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर में आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना है, फिफ्थ सेमेस्टर में आपको एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना है, सिक्स सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है। और इस तरह जो अगर देखा जाए तो अब आपको पहले जहां पर 3 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर तक, 2 सब्जेक्ट फाइनल ईयर तक ट्रेडिशनल रूप से पढ़ने पड़ते थे, एनुअल एग्जाम होता था, वर्ष में एक बार एग्जाम होता था, उसको क्वालिफाई करने के बाद अपनी अगली क्लास में उत्तीर्ण कर दिए जाते थे। वो पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हुआ है। अब आपको 6 महीने में एग्जाम देना होगा, कुल 6 सेमेस्टर होंगे, और इन 3 मेजर सब्जेक्ट के साथ आपको एक माइनर सब्जेक्ट जो कि अदर फैकल्टी का है वो पढ़ना पड़ेगा। एक वोकेशनल कोर्स आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि आपको पहले सेमेस्टर से लेकर के चौथे सेमेस्टर तक पढ़ना है, और इसके साथ साथ आपको एक को करिकुलर कोर्स पढ़ना पड़ेगा, जो कि पहले से प्री डिसाइडेड है। तो आप ये मान लीजिए कि अब जो है एजुकेशन का पूरा सिनेरियो चेंज होने जा रहा है। जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज थे, उनको जो है अपने पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, और अगर उन्होंने नहीं चेंज किया तो एनईपी के तहत जो प्रोविजन है उनको फुलफिल करने में वो सफल नहीं होंगे। तो एक तरह से देखा जाए कि जो बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप की कही थी, जो इनोवेशन की बात कही थी, जो स्किल डेवलपमेंट की बात कही थी, अगर इसको मोटा मोटा समझे कि 2021-22 के सेशन में कोई बच्चा एडमिशन लेता है, तो 2023-24 के सेशन में जब वो पास आउट होकर के निकलेगा, तो फिर उसके सामने ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसको जो है अपने कैरियर के रूप में क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है। उसके पास खुद अपना इतना स्किल होगा कि वो जॉब क्रिएटर हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, या खुद का अपना स्टार्टअप डेवलप करके अपने देश के विकास में, स्पेशली इन द केस ऑफ इंडिया, भारत के विशेष संदर्भ में देखा जाए तो भारत के विकास में अपना योगदान दे सकता है। तो इस तरह देखा जाए तो ये शिक्षा नीति के अंतर्गत जो सिलेबस, स्पेशली बीए का सिलेबस डिजाइन किया गया, इसे अभी चूंकि बीए फर्स्ट ईयर के लिए लागू किया जा रहा है, बीए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए बच्चे जो हैं उनको अपने पुराने कोर्स से ही पढ़ना है। तो जो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों की या बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो लागू किया जा रहा है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव सिलेबस है, और निश्चित रूप से इसको जब हमारा पहला बैच निकलेगा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम एक क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा होगा, और इसके जो है आउटकम्स हमको जो है आज के 5 से 6 साल बाद स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे भूगोल के विशेष संदर्भ में। तो चूंकि शिक्षकों के सामने भी अभी नया नया सिलेबस आया है, तो थोड़ा सा उनके साथ भी समस्याएं हैं, तो छात्रों के साथ मैं शिक्षकों को भी संबोधित करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में जो नया परिवर्तन आया है कि जो आपको ज्योग्राफी का जो बीए का सिलेबस है वो 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड हो गया, और 6 सेमेस्टर्स में बीए फर्स्ट ईयर का 2 सेमेस्टर, बीए सेकेंड ईयर का 2 सेमेस्टर, और बीए थर्ड ईयर का 2 सेमेस्टर। बीए फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर में यानी पहला सेमेस्टर आपका होगा फिजिकल ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल का, यानी थ्योरी का और प्रैक्टिकल का। इसके लिए जो क्रेडिट पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं,
थ्योरी के लिए 4 क्रेडिट पॉइंट है, प्रैक्टिकल के लिए 2 क्रेडिट पॉइंट है। और आपको ये समझना होगा कि जो 4+2 यानी जो 6 क्रेडिट पॉइंट हैं, 4 के लिए भी 100 मार्क्स हैं और 2 क्रेडिट पॉइंट के लिए भी 100 मार्क्स हैं। अगले क्लास में अगर बच्चे को प्रमोट करना है या उसको क्वालिफाई करना है तो उसको टोटल 40%, चाहे वो क्रेडिट पॉइंट का हो या नंबर्स का हो, उसको 40% एक्वायर करना होगा। मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर में हमारे पास जो है 6 क्रेडिट पॉइंट हैं, तो उसको 2.4 क्रेडिट पॉइंट मिनिमम एक्वायर करना पड़ेगा। अगर 2.4 क्रेडिट पॉइंट वो एक्वायर नहीं करता है तो अगली क्लास में उसका जो है प्रमोशन संभव नहीं होगा, उसको फेल माना जाएगा और उसके बाद उसको क्या दिया जाएगा वो आगे का विषय है। तो इस तरह जो है हमको जो है ये समझना पड़ेगा कि टोटल एग्रीगेट जहाँ पर पहले 36% हुआ करता था पासिंग के लिए, अब आपको 40% एक्वायर करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा साइड में बताने की कोशिश करूंगा कि ये हमारा विषय है। फर्स्ट ईयर का पहला सेमेस्टर फिजिकल ज्योग्राफी और एलिमेंट्स ऑफ मैप एंड सर्वेइंग का है। दूसरा सेमेस्टर ह्यूमन ज्योग्राफी और थीमेटिक मैपिंग एंड सर्वेइंग का है। उसके बाद सेकेंड ईयर का पहला सेमेस्टर एनवायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का है और इसी के साथ प्रैक्टिकल में आपको स्टैटिकल टेक्निक्स एंड सर्वेइंग पढ़ना है। यहाँ पे आप देखिए कि आपको अब देखना पड़ेगा कि हर प्रैक्टिकल के साथ आपको एक सर्वे पढ़ना है। पहले होता था कि फाइनल ईयर में पूरे सर्वे एक साथ, थीमेटिक जितने भी सर्वे होते थे, चाहे प्रिज्मेटिक कंपास हो, प्लेन टेबल हो, इंडियन क्लाइनोमीटर हो, तो अब आपको हर सेमेस्टर में आपको एक सर्वे पढ़ना है। और इसी के साथ जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के साथ जो है आपको सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में वेदर मैप्स, जियोलॉजिकल मैप्स एंड सर्वेइंग पढ़ना है। और उसके बाद फाइनल ईयर में रीजनल ज्योग्राफी एंड प्लानिंग पढ़ना है। थ्योरी का पेपर है, बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग थ्योरी का पेपर है। टूर एंड टूर रिपोर्ट ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट 1 प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ये थ्योरी का पेपर है। एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट ये थ्योरी का पेपर है। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन है वो प्रैक्टिकल का पोर्शन है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2 ये जो है आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन है। तो इस प्रकार जो है आपको देखना पड़ेगा कि जो बीए का सिलेबस चेंज हुआ है, बीए के सिलेबस में 3 मेजर चेंजेज आए। पहला तो मेजर चेंज है कि मैंने पहले ही बताया कि अब जो है आपको 6 महीने के 2 सेमेस्टर में पढ़ना है। यानी फिजिकल ज्योग्राफी को आपको 6 महीने थ्योरी के रूप में और 6 महीने आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना होगा, जो आप पहले एक साथ पढ़ते थे, एनुअल आपका एग्जाम हुआ करता था। अब आपको प्रैक्टिकल में सर्वेइंग पढ़ना है। आपको हर सेमेस्टर में एक सर्वे पढ़ना है और जैसे पहले फाइनल ईयर में पूरे सर्वे एक साथ हुआ करते थे, तो अब आपको यहाँ मेजर चेंज आया है कि थोड़ा थोड़ा आप सर्वे जो है कैसे फील्ड इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, भूगोल के उपकरण के माध्यम से जो है आप कैसे सर्वे कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं। ये चीजें आपको यहाँ पर आपको हर सेमेस्टर में एक सर्वे इंस्ट्रूमेंट का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेजर चेंजेज आए क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग जो स्टार्ट करेंगे या जो हम लोग चर्चा करेंगे वो भूगोल का प्रथम वर्ष का ही अभी इसमें लागू किया गया है एनईपी को। तो हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं कि अभी हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पे चर्चा नहीं करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कि भूगोल का जो प्रथम वर्ष है ये फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1, तो जो थ्योरी का पेपर है वो क्या है, उसका क्या क्या आउटलाइन होगा। तो जैसे कोर्स आउटकम्स हैं, स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द अर्थ ज्योमॉर्फिक ट्रांजिशन फ्रॉम बिगिनिंग टू प्रेजेंट डे। यानी पृथ्वी का जो ज्योमॉर्फिक ट्रांजिशन है प्रारंभ काल से वर्तमान समय तक, प्लेट टेक्टोनिक्स और उसके रिलेटेड मूवमेंट्स उसको समझने का आसानी होगी। लैंड फॉर्म्स किसके द्वारा, विभिन्न जो डिफरेंट एजेंट्स ऑफ इरोजन है उनके द्वारा जो लैंड फॉर्म जनरेट की जाती है उनको आप समझने में आपको आसानी होगी। पृथ्वी का जो क्लाइमेट और फैक्टर्स है और इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसको आपको समझने में आसानी होगी। विश्व का महासागर तंत्र और बायोज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड है, इसको समझने में आसानी होगी। मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि टोटल इस पेपर के लिए क्रेडिट्स हैं 4 और ये 4 क्रेडिट्स 25 + 75, जैसे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, 25 + 75 जो आपके क्रेडिट पॉइंट है उससे निर्धारित होगा। यानी अगर 100 नंबर का एक पूरा पेपर होगा जिसमें 75 जो नंबर का असेसमेंट होगा वो एक्सटर्नल असेसमेंट होगा, मतलब विश्वविद्यालय परीक्षा लेगा और उस परीक्षा की कॉपी विश्वविद्यालय जाएगी, वहां पे चेक होगा।
और थ्योरी में भी 25% असेसमेंट जो है इंटरनल एग्जामिनर का होगा। और वो जो है इंटरनल एग्जामिनर क्या करेगा, वो डिफरेंट असाइनमेंट्स के माध्यम से और क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट्स के माध्यम से तमाम चीजें इसमें दी गई हैं, उनके माध्यम से बच्चों का 6 महीने में असेसमेंट करेगा। और उस असेसमेंट के आधार पर 25 मार्क्स में टीचर अपने विद्यार्थियों को अपने स्टूडेंट्स को कितना नंबर देता है ये डिसाइड किया जाएगा। तो टोटल 75 + 25 और इसके लिए क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं 4। मान लीजिए आपको 50 नंबर मिलते हैं तो आपको 2 क्रेडिट मिलेगा। और इसके लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो है 40 मार्क्स का। और सप्ताह में कम से कम 4 लेक्चर होंगे, मतलब 4 लेक्चर, 4 घंटे के 4 लेक्चर जो है एक वीक में होंगे। इस क्या बोलते हैं सिलेबस को, यानी फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर फर्स्ट का जो थ्योरी वाला पोर्शन है इसके लिए 4 हैं और प्रैक्टिकल के लिए 2 हैं। तो कुल मिला के चूंकि माना जाता है कि एक दिन संडे का होता है तो 6 लेक्चर्स जो है पर वीक जो है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए लिए जाएंगे टीचर्स के द्वारा। उसके बाद मैं थोड़ा सा सिलेबस पर चर्चा करना चाहूंगा। और इसमें देखिए नंबर ऑफ लेक्चर्स भी कितने दिए हैं। एनईपी के तहत एक एक चीज को डिसाइड करके रखा गया है। जैसे पहला तमाम तरह की जो यूनिट्स हैं, तो पहली यूनिट हमारी जो है नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है। दूसरा ऑरिजिन ऑफ द अर्थ है। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब हुआ कि भौतिक भूगोल का स्वरूप और विषय क्षेत्र। ऑरिजिन ऑफ द अर्थ का मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति। जियोलॉजिकल टाइम स्केल विद स्पेशल रेफरेंस टू एविडेंसेस फ्रॉम इंडिया। भारत से प्राप्त विशेष साक्ष्यों के आधार पर जो है पृथ्वी का जो भौगोलिक कालक्रम है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा की जाएगी। और इसके लिए टोटल जो लेक्चर्स का नंबर है वो 8 लेक्चर्स लिए जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड यूनिट आती है उसमें ऑरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस है। उसके बाद आइसोस्टेसी मतलब भू संतुलन है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट का सिद्धांत की संकल्पना है। अर्थक्वेक्स वोल्केनोज और जियोसिंक्लाइंस। इसके लिए भी टोटल 8 लेक्चर्स दिए गए हैं। 8 लेक्चर्स में पूरे जो है टॉपिक्स को कवर करना होगा। थर्ड यूनिट में रॉक्स फोल्डिंग फॉल्टिंग वेदरिंग इरोजन ड्रेनेज पैटर्न, इसके लिए भी जो है 8 लेक्चर्स दिए गए हैं। फोर्थ यूनिट में फ्लूवल एरोलियन ग्लेशियर लैंडफॉर्म साइकिल ऑफ द इरोजन बाय डेविस एंड पेन, इसके लिए भी 8 लेक्चर दिए गए हैं। जो हमारी 5th यूनिट है वो एटमॉस्फेयर यानी क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है। इसमें कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की संरचना और उसका संगठन। इंसुलेशन सूर्यातप एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब प्रेशर बेल्ट एंड विंड्स यानी वायुदाब की पेटियां और पौने। तो इसके लिए टोटल 7 लेक्चर्स दिए गए हैं। जो 6 यूनिट है वो भी इसी पोर्शन से संबंधित है, जिसमें एयर मासेज एंड फ्रंट्स साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन्स ह्यूमिडिटी प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल टाइप्स, इन तमाम चीजों की चर्चा की गई है। इसके लिए भी जो है टोटल 7 लेक्चर्स जो है डिसाइड किए गए हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट के पहले का जो 7th यूनिट है, 7th यूनिट में ओशियन बॉटम रिलीफ यानी समुद्र नितल के उच्चावच, सैलिनिटी यानी लवणता, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर तापमान का क्षैतिज और लंबवत वितरण, सर्कुलेशन ऑफ द ओशियन वाटर वेव्स, करेंट्स एंड टाइड्स यानी महासागरी धाराएं और ज्वार भाटा, ओशियन डिपॉजिट्स यानी समुद्री सागरीय निक्षेप, कोरल रीफ्स एंड एटॉल्स, प्रवाल भित्तियां एवं प्रवाल वलय। इसके लिए टोटल 8 लेक्चर्स दिया गया है। और बायोस्फीयर बायोटिक्स ऑक्सीजन बायोम जूलॉजी और इसके लिए टोटल 6 लेक्चर्स की बात कही है। तीसरा देखा जाए कि हमारा जो 6 महीने का जो कैरिकुलम है, अगर थ्योरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इन 8 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और इसके लिए लेक्चर्स की संख्या भी दी गई है। आपको 6 महीने के लेक्चर्स को या 6 महीने के इस पूरे टॉपिक को सिलेबस को आपको जो है रिकवर करना है आपको 6 महीने के अंदर। और मैं यही पे बताना चाहूंगा, आपसे चर्चा भी करना चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली और आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारा सिलेबस है इसमें आपको टोटल थ्योरी में 75 अंकों का सवाल आएंगे जो कि विश्वविद्यालय देगा। और 25 अंकों का निर्धारण जो है आपके जो इंटरनल असेसमेंट है, जो टीचर जिन्होंने आपको 6 महीने पढ़ाया है
वो टीचर आपको 25 में से आपके नंबर देंगे। ये थ्योरी का पोर्शन हो गया। मतलब आप समझ लीजिए कि अब जो एनईपी के तहत जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उसमें इंटरनल असेसमेंट या जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस असेसमेंट या कंटिन्यूअस एवेल्युएशन, उसका महत्व बढ़ाया गया है। शिक्षक की भूमिका और शिक्षक के द्वारा अपने स्टूडेंट्स का जो ऑब्जर्वेशन वो कर रहे हैं उसकी भूमिका को बढ़ाया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि पहले जहाँ पर थ्योरी के पेपर में टीचर्स की कोई भूमिका नहीं होती, केवल प्रैक्टिकल के पेपर भूमिका रहती थी, उसको बदल करके आप जो है थ्योरी के भी 25% मार्क्स जो है टीचर के द्वारा इंटरनल असेसमेंट के आधार पर तय किए जाएंगे। अगर हम बुक्स की बात करें तो मैं तो इस पे आपको सजेशन दूंगा कि आप प्रोफेसर सवेन सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। और अगर आप बेसिक बुक पढ़ना चाहते हो फंडामेंटल, तो मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी एन स्टाइलर एच स्टाइलर की थोड़ी सी महंगी है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। और सजेस्टेड अगर देखा जाए तो मूक्स और ई कंटेंट का यूपी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की जो वेबसाइट है वहाँ पर ई कंटेंट अपलोड किए गए। आप वहाँ से भी या यूजीसी जैसे बहुत सारी संस्थाएं जहाँ पर मूक्स मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज हैं, आप वहाँ से जाकर के जो है इस कंटेंट को वहाँ पर जो है आप वहाँ से एक्वायर कर सकते हैं। मैंने सोचा है कि मैं यूट्यूब के माध्यम से ही एक विभाग का स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी एडिशन कॉलेज उन्नाव का एक पोर्टल बनाऊंगा, एक चैनल बनाऊंगा जिसमें जो है ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनके वीडियो लेक्चर्स आपको अपलोडेड मिलेंगे, तो जब चाहे तब आप जो है उसको देख सकते हैं। अब हम लोग इसी सेमेस्टर के जो दूसरे पोर्शन पे बात करते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी। इसके लिए 2 क्रेडिट पॉइंट होगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर 40% होंगे और टोटल 100 अंकों का होगा। इसमें भी 75 एक्सटर्नल असेसमेंट मतलब जो है जो बाहर के परीक्षक आएंगे उनके द्वारा दिया जाएगा और 25% इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस पेपर में टीचर्स की, स्पेशली आपके खुद के टीचर्स की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है 25 + 75, तो 25 पे तो आपके खुद के टीचर्स का पूरा क्या बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट रहेगा। वो आपके असेसमेंट के आधार पर जो आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट होगा उसके आधार पर करेंगे। लेकिन जो 75% जो मार्क्स आपको मिलने हैं, जो 75 मार्क्स मिलने हैं जो एक्सटर्नल असेसमेंट के आधार पर आपको मिलने हैं, उसमें भी आपके इंटरनल टीचर हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो आने वाले समय में या इस एमईपी के तहत जो है टीचर्स की महत्ता या टीचर आपके इंटरनल असेसमेंट की जो कंटिन्यूअस असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं उसकी महत्ता बढ़ने वाली है। और इसके लिए 2 क्रेडिट पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। तो 4 + 2 दोनों को मिलाकर के आपको मिनिमम जो है पासिंग 40% जो है क्रेडिट पॉइंट यानी 2.4 क्रेडिट पॉइंट लेना प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जैसा आप सिलेबस देख रहे हैं 7 लेक्चर्स दिए गए हैं। कार्टोग्राफी, नेचर स्कोप, स्केल, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन, कंपैरेटिव, डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल। तो कुल मिला के ये जो पहली यूनिट है वो मापक से संबंधित है, जो कि मापक भूगोल की मौलिक अवधारणा है और भूगोल में मानचित्र का या मानचित्र निर्माण की पहली जो बेसिक चीज है वो है मापक। अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, थोड़ा कठिन क्या बिल्कुल असंभव होगा कि आप उसको डेवलप कर सकें अपने अंदर ज्योग्राफिकल मैपिंग को। तो ये इसके लिए 7 लेक्चर्स दिए गए हैं। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण मैप प्रोजेक्शन है, के क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के बारे में बताया जाएगा और उसके ज्योग्राफिकल कंस्ट्रक्शन जिसमें सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, बोन्स एंड मर्केटर प्रोजेक्शन और रिफरेंस टू यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर यूटीएम प्रोजेक्शन। इसके लिए भी टोटल 7 लेक्चर्स दिए गए हैं। टोपोग्राफिकल मैप कवरेज, स्केल टू टोपो सिंबल, इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, टोपोसीट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंडफॉर्म बाय कंटूर्स। तो टोपोसीट और जो है कंटूर की तरह जो डिफरेंट प्रकार के लैंडफॉर्म्स का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उसके बारे में इसके लिए टोटल 8 लेक्चर्स दिया गया है। उसके बाद टोपोग्राफिकल मैप कवरेज, स्केल टू टोपो सिंबल, यही बात है। बेसिक ऑफ सर्वेइंग, मैंने कहा कि हर पेपर में आपको प्रैक्टिकल में आपको एक सर्वे पढ़ना है। इसमें आपको मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो प्लेन टेबल सर्वेइंग के द्वारा जितने भी उसके मेथड हैं, चाहे वो रेडिएशन मेथड हो, चाहे वो इंटरसेक्शन मेथड हो, तो इन मेथड से आपको जो आपके ग्राउंड का मैप बनाना या किसी भी स्थान का बाय इंस्ट्रूमेंट कैसे आप मैप बना सकते हो, ये आपको सिखाया जाएगा या आपको बताया जाएगा। और ये सब बताने के साथ साथ आपका इंटरनल कंटिन्यूअस असेसमेंट भी चलता रहेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी बुक हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए जेपी शर्मा की बुक है,
प्रायोगिक भूगोल जो कि रसोविक पब्लिकेशन के द्वारा है। मुझे लगता है कि अगर आप हिंदी माध्यम से तो आपके लिए पर्याप्त है, और अंग्रेजी माध्यम के या इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए LR सिंह की फंडामेंटल ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का पुस्तक भुवन इलाहाबाद से प्रकाशित है, वो ले सकते हैं। और मुझे लगता है ये 2 बुक पर्याप्त होंगे। और उसके बाद हम लोग ये फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है, क्योंकि मैंने चर्चा की है कि आपसे पूरी चर्चा मैं करूंगा इस पर, तो BA फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है उसका जो पेपर है ह्यूमन ज्योग्राफी, कमोबेश वही चीज़ें हैं, नंबर्स भी वैसे हैं, आपको यहाँ पर क्रेडिट पॉइंट भी वही है। मैं थोड़ा सा सिलेबस पर चर्चा कर लूँ। पहला जो यूनिट है इसको भी यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट कॉन्सेप्ट एंड नेचर, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंसेस टू पुराणास। एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, इसके पहले टॉपिक नहीं था, क्योंकि एनईपी में उसका एक आउटकम ये भी है, एनईपी में एक उद्देश्य ये भी है कि जो भारतीयता के तत्व हैं विभिन्न विषयों में, जो भारतीय योगदान है उसको जोड़ा जाएगा। तो उसके स्पेशल रेफरेंस में पुराणों में जो है किस प्रकार के जो है भौगोलिक विचार थे और उनका विकास कैसे हुआ, भारत में भौगोलिक विचारों का विकास कैसे हुआ, इस विषय पर भी जो है यहाँ पर इस टॉपिक को जोड़ा गया है। और इसके जो टोटल नंबर्स ऑफ लेक्चर है वो 8 लेक्चर्स, यहाँ पर 8 लेक्चर्स में बात कही जाएगी। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप का है। इसमें डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म यानी नियतिवाद है, संभववाद है तथा नव नियतिवाद है। इसमें आपको 7 लेक्चर्स हैं। ये ट्रेडिशनली पहले भी पढ़ाया जाता रहा है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन, काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन, इसके लिए टोटल 7 लेक्चर्स हैं। तो 3 यूनिट्स में आपने देखा वो कवर किया गया। उसके बाद फिर जो 4th यूनिट है उसमें ह्यूमन सेटलमेंट, टाइप्स एंड पैटर्न, रूरल अर्बन हाउस टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। यहाँ पे मैंने कहा कि जो भी अब स्टडी का जो स्पेशली ज्योग्राफी के सहित अन्य विषयों में भी हर रेफरेंस या हर स्टडी का बेस जो है विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया के संदर्भ में। और ये जो है 7 लेक्चर्स में आपको कवर करना। प्राइमरी एक्टिविटीज, गैदरिंग, हंटिंग, पास्टोरल हर्डिंग, फिशिंग, लंबरिंग एंड प्राइमेटिव एग्रीकल्चर, ये आपके 5th यूनिट का है। इसमें जो है टोटल इसके लिए 8 लेक्चर्स दिए गए हैं। कल्चरल रीजन्स, कल्चर डिफ्यूजन, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, ये आपका 6th यूनिट में है। इसके लिए जो है कुल 8 लेक्चर दिए गए हैं। 7th यूनिट में वर्ल्ड ट्राइब्स यानी विश्व की जनजातियां, जिसमें एस्किमो हो गया, किर्गिज, बुशमैन, मसाही, सेमांग, पिग्मीज और बेदोविन, ये इसके लिए आपको जो है टोटल 7 लेक्चर्स दिए गए हैं। इंडियन ट्राइब्स यानी भारतीय जनजातियों में भूटिया, गद्दी, आलू, भील, गोंड, संथाल, नागा, जारवा, इसके अंतर्गत टोटल 8 लेक्चर्स दिए गए हैं। तो इस प्रकार जो BA फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है उसका जो थ्योरी का पेपर है वो भी जो है 8 यूनिट्स में डिवाइड है। पूरी बात वही है कि आपको 100 अंकों की परीक्षा होगी, 4 क्रेडिट्स हैं और आपको 50 या 40% जो है यहाँ पर क्रेडिट अंक या 40% अंक लाने पड़ेंगे। उसके बाद इसमें जो बुक्स की बात कही जाए तो मैं, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप क्या बोलते हैं, कौशिक, HG कौशिक और AK शर्मा की बुक है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और उसके बाद अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो माजिद हुसैन की बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी, इलाहाबाद पब्लिकेशन जयपुर से प्रकाशित है। उसके बाद BN सिंह सर की बुक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मानव भूगोल का स्वरूप, सोनालिका पब्लिकेशन इलाहाबाद के द्वारा। तो ये तमाम किताबें हैं, आप अपने सिलेबस को देख करके, सिलेबस के टॉपिक्स को नोट करके आप जो है डिफरेंट बुक से जो है चीज़ों को एक्वायर कर सकते हैं। और इसमें भी वही बात है कि आप चाहें तो जो है मूक्स के माध्यम से या ऑनलाइन ई कंटेंट के माध्यम से जो यूपी गवर्नमेंट के जब डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के पोर्टल पर अपलोड है वहाँ पर जो भी इन टॉपिक्स को इन टॉपिक को खोज करके अपनी रीडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। बाकी लेक्चर्स जो है टीचर्स के द्वारा लिए जाएंगे। और इसके बाद हम लोग लास्ट में चर्चा करते हैं कि जो प्रैक्टिकल का पोर्शन है, जहाँ भी मैंने जो पुरानी बातें बताई वही कमोबेश वही बातें हैं। 4 यूनिट्स हैं। पहला मैप्स, क्लासिफिकेशन एंड टाइप, प्रिंसिपल ऑफ मैप डिजाइन, डायग्रामेटिक मैप, डेटा प्रेजेंटेशन, लाइन बार एंड सर्किल। तो इसके लिए टोटल 8 लेक्चर्स हैं। सेकेंड यूनिट में थीमेटिक मैपिंग टेक्निक्स, प्रॉपर्टीज, यूजेज एंड लिमिटेशंस, एरियल डेटा, प्रोप्लेट, डॉट, प्रोपोर्शनल, सर्किल, पॉइंट डेटा और सुप्लेक्स, इसके लिए भी 8 लेक्चर दिए गए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट, लाइन एंड एरिया डेटा, थीमेटिक मैप्स, प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इसके लिए 7
लेक्चर दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंटल सर्वे के अंतर्गत आपको रिथमेटिक कंपास का अध्ययन करना है। और वही बात मैंने जो बुक बताई थी आपको, जेपी शर्मा सर की और एल.आर. सिंह की बुक से आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार जो मैं देखता हूँ कि हमारा जो है सिलेबस यहीं पे खत्म होता है बीए फर्स्ट ईयर का। लेकिन मैं आपको जो मैंने आपको शुरुआत में आपसे बात कही थी कि एनईपी का जो सिलेबस है चेंज हुआ है, परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ है, सेशन में परिवर्तन आया है, अब सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है। जो ट्रेडिशनल सिस्टम था पढ़ाई का उसमें परिवर्तन आया है। अब आपको नए अप्रोच के साथ, नई जिज्ञासा के साथ, नई ऊर्जा के साथ, तमाम नई चीज़ों के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर आपने जो इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ा तो जब आप अपना ग्रेजुएशन करके निकलोगे तो अपने सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ साथ आपके पास एक स्किल होगा और वो स्किल आपको के अपने जीवन में जो है आगे बढ़ने के लिए रास्ता सुझाएगा। और उस रास्ते को चल करके आप अपने खुद का एक सुखद भविष्य निर्माण करेंगे। और जब आप अपने सुखद भविष्य का निर्माण करेंगे तो निश्चित रूप से भारत का सुखद भविष्य भी निर्मित होगा। और इसी आशा के साथ मैं आगे भी आपके सामने जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने वीडियो ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा। आपका सहयोग जितना मुझसे हो सकता है क्लासरूम के साथ साथ, क्योंकि क्लासरूम में मेरी अपनी लिमिटेशन है, मैं अपने 50, 60 या 100, 150 बच्चों से ही संवाद स्थापित कर सकता हूँ। लेकिन इस माध्यम से जो है मैं जो है बहुत एक बड़े मास को तक अपनी बात पहुँचा सकता हूँ। धन्यवाद।